आम हाथी जमीन पर चलते हैं, उनका वजन बहुत होता है और उनकी एक ही सूंड होती है। लेकिन इस डीप डाइव में हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी छोटे और जिज्ञासु बच्चे को हैरान कर देगी। जरा एक उड़ने वाले, 4 दांत और 7 सूंड वाले विशाल सफेद हाथी की कल्पना कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये सुनने में किसी नई सुपर हीरो फिल्म का सीन लगता है। लेकिन असल में ये प्राचीन कथाओं का जादुई हाथी ऐरावता है। हाँ, मेरा मतलब है, मैं पहले सोच रही थी कि ये अजीब सा कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ से आया, क्योंकि ये आम हाथियों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए आज हम स्रोतों को ठीक से खंगालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कथा के पीछे का मैकेनिज्म क्या था। जरूर। देखिए, ये रूप थोड़ा अजीब लग सकता है शुरू में, लेकिन स्रोतों के हिसाब से इसका एक बहुत गहरा लॉजिक है। ऐरावता का जन्म किसी आम जंगल में नहीं हुआ था, बल्कि समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। अरे वाह, समुद्र मंथन से। हाँ, और कथाओं में बताया गया है कि वो इतना शुद्ध और चमकदार था ना कि बिल्कुल एक चलते फिरते बर्फ के पहाड़ जैसा दिखता था। एक चलते फिरते बर्फ का पहाड़, ये तो समझ आता है, लेकिन मुझे वो 7 सूंड वाली बात सच में बहुत अजीब लगी। मतलब वेट, 7 सूंड, ये तो एक साथ 7 अलग अलग स्ट्रॉ से जूस पीने जैसा है। आखिर इस अजीब रूप का मकसद क्या था? सही पकड़ा, मुझे भी पहले यही लगा था। पर स्रोत ध्यान से पढ़ने पर एक मजेदार बात समझ आती है। ये 7 सूंड सिर्फ दिखने के लिए या डिजाइन के लिए नहीं थे। उनका एक बहुत बड़ा काम था। अच्छा, तो वो किस काम आते थे? असल में ये एक जादुई इरिगेशन सिस्टम, या कह लीजिए एक विशाल फ्लाइंग वाटर पंप की तरह काम करते थे। आपको पता ही होगा कि ऐरावता देवताओं के राजा इंद्र का वाहन था। ओ, और इंद्र बारिश के देवता माने जाते हैं। हाँ, इंद्र बारिश लाते हैं, ये तो मैंने पढ़ा है। बिल्कुल। तो स्रोत बताते हैं कि ऐरावता अपनी इन 7 सूंड को सीधे पाताल में, यानी जमीन के नीचे डालकर पानी खींचता था और फिर उसे आसमान में ले जाकर बादलों में छिड़क देता था, जिससे दुनिया में बारिश होती थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो क्या हम इसे एक विशाल फ्लाइंग फायर इंजन या आसमान की सबसे बड़ी वाटर गन कह सकते हैं? अरे बिल्कुल कह सकते हैं। बच्चों को समझाने के लिए ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। प्राचीन लोगों ने बारिश होने की इस प्रक्रिया को कितनी खूबसूरत और जादुई कहानी का रूप दिया था। देखा जाए तो ये उस एंशिएंट सिविलाइजेशन का वाटर साइकिल, यानी इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन को समझाने का एक बेहद काव्यमय तरीका है। एक ऐसी कथा जिसे एक छोटा बच्चा भी समझ सके कि पानी जमीन से आसमान में कैसे जाता है। पानी जमीन से खींचना और बादलों से बरसाना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो आज हम पढ़ते हैं, बस इसे एक मिथोलॉजिकल स्टोरी में लपेट दिया गया था। एकदम सही कहा। उन्होंने पूरे वाटर साइकिल को एक चमत्कारी जानवर के रूप में ढाल दिया। पर देखिए, बात यहाँ खत्म नहीं होती है। स्रोतों में एक और दिलचस्प डिटेल है। अगर ये जायंट सिस्टम बारिश करवा रहा है, तो जाहिर है कि इसके चलने से आसमान में हलचल भी होती होगी। वेट, आप तूफान और थंडर की बात कर रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। स्रोतों में जो वर्णन है वो सीधे आसमान में गरजने वाली आवाज यानी थंडर से जुड़ा है। वहां लिखा है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर लड़ाई होती थी, तो ऐरावता एक अल्टीमेट टैंक की तरह लड़ता था। एक फ्लाइंग टैंक? ये सच में क्रेजी है ना? और उसका आकार इतना विशाल था कि जब वो आसमान में चलता था तो बादलों में वही बिजली गरजने जैसी आवाज होती थी। जो तूफान के दौरान हम आवाज सुनते हैं, वो असल में इस विशाल हाथी के भारी कदमों की आवाज मानी जाती थी। ये सुनकर मुझे अचानक किसी वीडियो गेम के सबसे बड़े बॉस कैरेक्टर की याद आ गई, जिसके ग्राउंड पर चलने से पूरी स्क्रीन हिलने लगती है। ये एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है। ध्यान दीजिए कि स्रोत कितनी खूबसूरती से मीटियोरोलॉजी के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ते हैं। बारिश और गरज दोनों को एक लॉजिकल तरीके से जोड़ दिया गया। इसने उस वक्त के लोगों को भयंकर तूफान और गरजने वाली बिजली को एक नेचुरल और नॉन स्केरी कॉन्टेक्स्ट में समझने में मदद की। ये वाकई बहुत गहरा है। तो ऐरावता सिर्फ एक विशाल हाथी नहीं, बल्कि प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों को चलाने वाला एक जादुई साथी था। लेकिन एक मिनट, मैंने सोर्स में आखिर में एक और ऐसी डिटेल देखी थी जिसने मुझे बहुत आकर्षित किया। आप शायद उस मंथन के दूसरे हिस्से की बात कर रही हैं? बिल्कुल सही। सोर्स में एक छोटा सा जिक्र है कि समुद्र मंथन से सिर्फ ऐरावता जैसा शुद्ध और जीवनदायिनी बारिश लाने वाला हाथी नहीं निकला था। उसी मंथन से दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी निकला था, जिसे आगे चलकर भगवान शिव ने पिया था। हाँ, हलाहल जहर। ये अपने आप में कितनी बड़ी पैराडॉक्स है। दुनिया का सबसे प्योर और लाइफ गिविंग हाथी और दुनिया का सबसे डिस्ट्रक्टिव जहर दोनों एक ही स्रोत से निकल रहे हैं।
यही तो सोचने वाली बात है कि एक ही लहरों से शुद्ध जीवन और भयानक विनाश दोनों जन्म ले रहे हैं। इस डिस्कशन के आखिर में मैं बस यही विचार छोड़ना चाहूंगी उन सभी के लिए जो हमें सुन रहे हैं। जब भी अगली बार आसमान में काले बादल गरजें और बारिश हो तो इस पर जरूर गौर कीजिएगा कि उस प्राचीन मंथन में ऐसी और कितनी विपरीत शक्तियां छुपी होंगी जिन पर आज तक शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया।